हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। आज मैं कृष्ण जी की जन्मभूमि मथुरा की ट्रिप पे आया हूँ और यहाँ पे मैं मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन इन सारे तीर्थ स्थानों के दर्शन करूँगा और आप लोगों को भी करवाऊँगा। तो आगे बहुत 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 मज़ा आने वाला है दोस्तों। और इसी हमारी यात्रा को हम एक लाइन के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। कर मोहन की कल्पना और राधा को तू पाए, जो राधा मुस्काए तो रुको काम बन जाए। हरे कृष्णा। सो गाइस, ये हम लोग का होटल रूम है, होटल गोकुल इन। और मैं जब भी गोवर्धन आता हूँ तो मैं इसी होटल में ठहरता हूँ। काफ़ी अच्छा होटल है, रूम्स भी इसके काफ़ी अच्छे हैं, डबल ऑक्यूपेंसी के हैं। और अब हम इसके बाद यहाँ से गोवर्धन की अब परिक्रमा के लिए निकलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग परिक्रमा मार्ग पे आ चुके हैं और आप ये एक बोर्ड देख रहे होंगे जिसमें एक पूरा मैप दिया हुआ है कि आगे कौन कौन से तीर्थ स्थान आने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ से अपनी परिक्रमा चालू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। मैं अर्पित सक्सेना आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में, पायस एंड आर्टिस्टिक फ्लाइट्स में। आज हम लोग गोवर्धन की परिक्रमा लगाने आए हैं। मैं सोलो ट्रिप पे निकला हूँ और इस समय मैं गोवर्धन की परिक्रमा लगा रहा हूँ। काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी डिवाइन एक्सपीरियंस है यहाँ पे। और मैं यूजुअली रात में ही लगाना शुरू करता हूँ, 9:30 के करीब अभी मैंने स्टार्ट की थी। और क्योंकि रात में काफ़ी मज़ा आता है, दिन में वो क्राउडेड और वो दोपहर या रात का एक्सपीरियंस जो है वो दिन के कंपैरिजन में अभी इस टाइम जो है ज़्यादा अच्छा लगता है। इसीलिए मैं इसी टाइम जो है लगाना शुरू करता हूँ और इस टाइम जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। दोस्तों, अब हम लोग मुखारबिंद मंदिर आ चुके हैं। मुखारबिंद गोवर्धन का सेंटर एंड फेज माना जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं रॉक चट्टान, तो ये हमारे मुखारबिंद जी हैं। इनका श्रीनाथ जी से काफ़ी रिजेंबल होता है फेस। और यहाँ पे इन्हीं का पूजन होता है और हर साल यहाँ पे अन्नकूट पूजन होता है, जिसमें स्वीट्स, फूलों से, दूध से इनका पूजन होता है। और इसी में एक और प्रचलित कथा है कि हर साल यहाँ पे श्रीनाथ जी शयन करने आते हैं 6 महीने के लिए, जो कि वसंत पंचमी से लेके दशहरा तक होता है। तो बहुत ही प्यारा मंदिर है ये दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग परिक्रमा मार्ग पे हैं और अभी मुखारबिंद से हम लोग गुजरे और आगे राधा कुंड और श्याम कुंड भी आएंगे और ममानसी गंगा, तो उसके दर्शन भी मैं आपको करवाऊंगा। और इसके साथ आज एक इत्तेफाक हुआ। आज मैं एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति से मिला, दीपक शर्मा जी। राधे राधे सभी दोस्तों के लिए। और ये काफ़ी हम लोग में अभी तक काफ़ी बातचीत की हम लोग ने आध्यात्म पे। और ये भी मथुरा के रहने वाले हैं और वहीं पे जॉब करते हैं, तो इनका ट्रैवलिंग काफ़ी होती रहती है, इनको काफ़ी शौक़ है और मंदिरों में भी जाते रहते हैं। तो आप कुछ यहाँ के बारे में बताना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? सभी दर्शकों एवं मेरे महानुभूतियों मेरे दोस्तों के लिए शुभकामनाएं। राधे राधे सभी के लिए। ब्रज की पावन भूमि हमारे सभी के लिए महत्व रखती है, क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण भी है, भगवान और आपके लिए महारानी राधिका जी भी हैं। तो ये काफ़ी पॉपुलर भूमि रही है। जो भी यहाँ से हमारे बाबा भी रहे हैं, परमानंद बाबा हैं, जो कि वृंदावन से बिलोंग करते हैं। उनकी दोनों किडनी डैमेज हैं, बट उनके राधा नाम से ही जीवन का आगे का दौर चल रहा है। और साथ में उनसे एक गुरु भी थे, गुरु जी का नाम था राधे बाबा, जो कि काफ़ी फेमस थे, जो कि महाकाल के भक्त हुआ करते थे। और उन्होंने महाकाल की पूजा करने के बाद उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया कि हमें ऐसा कुछ वरदान दो जिससे कि हमारा जीवन का उद्धार हो सके। तो दोस्तों, आपने ये गोवर्धन पर्वत की स्टोरी तो सुनी होगी। एक अर्बन लेजेंड है और मैं तो ये मानता हूँ, जैसे बहुत लोग कहते हैं मिथोलॉजी, बट मैं ये शब्द ही नहीं यूज़ करता हूँ। सो इट्स अ हिस्ट्री। और जब गोवर्धन के जितने भी निवासी थे और नंद महाराज, सो ये देवराज इंद्र की पूजा करते थे, क्योंकि वे उन्हें हर साल वर्षा दे सकें, जिससे उनके जितनी फसल है, खेत,
उनका फ़ायदा हो सके। तो एक बार तब जो है बिहारी जी बच्चे थे, तो उन्होंने नंद महाराज से प्रश्न पूछा कि आप लोग जो है इंद्र की क्यों पूजा करते हैं। तो नंद महाराज ने जवाब दिया, ताकि वे हमारे देवता हैं और वो वर्षा के देवता हैं। अगर वो हम उनकी पूजा नहीं करेंगे तो वो हमें वर्षा नहीं देंगे हर साल। तो तब उन्होंने कहा कि हमें ये तो एक प्राकृतिक प्रोसेस है वर्षा, तो हम इसमें इंद्र की क्यों पूजा करते हैं, हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। और आप कुछ बोलना चाहेंगे दीपक जी? राधे राधे सभी भाइयों के लिए मैं आपके साथ कुछ ऐतिहासिक पल को दर्शाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण जो कि हमारे ब्रज लोक से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि ब्रज की पावन भूमि पर जन्म भी हुआ उनका, श्री कृष्ण जन्मभूमि भी बोला गया है, जो कि आपके मक्का में है। तो यहाँ की प्राचीन परंपरा है कि गोवर्धन जो पर्वत है तो भगवान इंद्रदेव के ऊपर आधारित है सारी कहानी। तो समय की बात है, ये प्राचीन काल की। तो भगवान श्री कृष्ण से कुछ जलीशील करने के लिए इंद्रदेव ने क्या किया कि जब लोग वहाँ जो जनता वहाँ की ब्रज की है, ब्रजवासी क्या गया जो गिरिराज पर्वत की पूजा करते तो भगवान इंद्रदेव को ये बुरा लगता है। भगवान इंद्रदेव को जब बुरा लगता है तो वो जलीशील करते हैं, तो उसके कारण वो ब्रजवासियों से बदला लेने के लिए अघोर वर्षा, भयंकर तबाही और साथ में मूसलाधार बारिश और आंधी तूफान भी प्रयोग करते हैं। और वो 7 दिन तक कंटिन्यू 7 दिन तक लगातार इस प्रक्रिया को करते रहते। और भगवान श्री कृष्ण सभी ब्रजवासियों को उनकी रक्षा करने के लिए गिरिराज पर्वत की शरण में ले आते और एक उंगली से मात्र उस गिरिराज पर्वत को ऊपर उठा लेते और उसकी शरण में सभी ब्रजवासियों को भगवान इंद्रदेव से बचा लेते। भगवान इंद्रदेव जब लगातार 7 दिन कठोर परिश्रम करने के बाद भी उन्हें झुका नहीं सके, तो उन्हें खुद झुकना पड़ा और उन्हें भगवान श्री कृष्ण को एक भगवान के अवतार के रूप में मानना पड़ा और बोला कि ये कोई नॉर्मल या साधारण इंसान नहीं है, ये स्वयं किसी न किसी भगवान का ही अवतार है। यह है वो पावन स्थान, बहुत ही आध्यात्मिक, आपको देख के ही लग रहा होगा। बहुत एक अलग ही अजीब सी फीलिंग आती है यहाँ पे कि बस बैठे ही रहो, बैठे ही रहो। और दोस्तों, राधा कुंड और श्याम कुंड के बारे में एक और प्रचलित कथा है कि जब भी इसका निर्माण हुआ था राधा और श्याम कुंड का, तो बिहारी जी ने ये बोला था कि जो भी राधा कुंड में स्नान करेगा, तो जितना राधा जी के लिए मेरे प्रति प्रेम है, उतना ही मनुष्य के जीवन में प्रेम आएगा। और सेम बात जो है श्याम कुंड के लिए राधा जी ने बोली थी कि जितना ही कृष्ण जी के लिए मेरे लिए प्रेम है, उतना ही मनुष्य के जीवन में प्रेम आएगा। तो ये बहुत ही पावन स्थान है और यहाँ से बिल्कुल निकलने का मन ही नहीं करता है। ऐसा लगता है कि बैठे ही रहो, बस निहारते ही रहो इस पावन स्थान को। दोस्तों, हम लोग मानसी गंगा में आ चुके हैं। मानसी गंगा गोवर्धन का लार्जेस्ट और सीक्रेट लेक कहा जाता है और इसको गोवर्धन का हृदय भी माना जाता है। जय श्री राधे गोविंद। तो दोस्तों, हम लोग मानसी गंगा आ चुके हैं। मानसी गंगा जो कि गोवर्धन का हृदय माना जाता है, गोवर्धन का हार्ट माना जाता है ऐसे। और मानसी गंगा में ये माना जाता है कि जो भी इसमें स्नान करता है उसके सारे पाप जो है धुल जाते हैं।
दोस्तों मानसी गंगा के किनारे जो पथरीले घाट्स हैं, इसको भगवान दास जी ने बनवाया था, जो कि फादर हैं मारिया सिंह के, किंग ऑफ जयपुर। और बहुत लोग जो है यहीं पे स्नान करके अपनी परिक्रमा स्टार्ट करते हैं गोवर्धन की। तो काफ़ी अच्छे से दोस्तों यहाँ पे मानसी गंगा की दर्शन हुए हम लोग के। और मानसी गंगा से रिलेटेड भी दो कथाएं हैं। पहली तो ये है कि बिहारी जी, कृष्ण जी ने गंगा जी को ब्रज में लाए थे अपनी मेंटल और मेडिटेशन पावर से। तो क्योंकि ये माना जाता है कि ब्रज में ही सारे स्पिरिचुअल तीर्थ स्थान सबसे ज़्यादा यहाँ पे ब्रज में है। और दूसरी कहानी कथा इसके पीछे ये है कि जो गंगा जी थी, उनकी सिस्टर, उन्होंने अपनी सिस्टर यमुना जी से रिक्वेस्ट की कि उनको बिहारी जी के पास्ट टाइम्स को एक्सपीरियंस करना है, उनके बचपन को एक्सपीरियंस करना है। तो उस लिए उनके कहने पे, उनकी रिक्वेस्ट पे बिहारी जी ने गंगा को यहाँ पे ब्रज में स्थापित किया था। तो काफ़ी अच्छा पावन स्थान लगा मानसी गंगा, और यहाँ पे धाराएं हैं जो निकलती हैं। तो बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था दोस्तों। जय श्री राधे। तो हमारी बिहारी जी की कृपा से ये परिक्रमा पूरी हुई। यहाँ पे परिक्रमा पूर्ण, अच्छे, बहुत शांतिमय और काफ़ी अच्छा जो है एटमॉस्फेयर था, और बहुत अच्छा लग रहा है परिक्रमा करके। और मन करता है कि बस बार बार बिहारी जी बुलाते रहें परिक्रमा बस। तो अब यहाँ पे समाप्त होती है। अब कल का हम लोग का ये प्लान है कि कल हम लोग सबसे पहले जन्मभूमि जाएंगे, श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा। फिर वहाँ से हम लोग विश्राम घाट जाएंगे, और फिर उसके बाद, क्योंकि यहाँ के मंदिर जो हैं स्केड्यूल होता है उनका, पंक्चुअलिटी से बंद हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर हम लोग शाम को वृंदावन की तरफ जाएंगे, बांके बिहारी टेम्पल, और हो सके तो निधिवन। तो कल हम लोग देखते हैं कितना हम लोग कवर कर लेंगे कल। राधे राधे। दोस्तों हम लोग आ गए कृष्ण जन्मभूमि, जिसे बिहारी जी का जन्म स्थल भी कहा जाता है, और इसी में वो जेल है जिसमें बिहारी जी का जन्म हुआ था। और फिर उनके पिताजी वासुदेव उन्हें यमुना पार करके गोकुल में ले गए थे कंस से बचाने के लिए, क्योंकि आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र ही कंस का वध करेगा। तो उसी से बचाने के लिए उनके पिताजी बिहारी जी को यमुना पार करके ले गए थे। और ये काफ़ी सुंदर मंदिर है दोस्तों। अब मैं अंदर से आपको इसके दर्शन नहीं करवा सकता, क्योंकि अंदर कुछ भी अलाउड नहीं है, कैमरा, और बहुत ही टाइट सिक्योरिटी है यहाँ पे। तो मैं बस बाहरी से आपको दिखा सकता हूँ ये मंदिर, और काफ़ी बहुत ही सुंदर मंदिर है दोस्तों। अंदर जाके तो मन ही नहीं करता वापस बाहर आने का। दोस्तों अभी मैं यमुना घाट आया हूँ, और यहीं पे विश्राम घाट भी है, जहाँ पे बिहारी जी ने कंस को मार के आराम किया था, इसीलिए उसका नाम विश्राम घाट रखा गया है। और ये काफ़ी सुंदर घाट है यमुना जी का, और यहाँ पे बोटिंग भी होती है। पूरा वो घाट घुमाते हैं, जो अलग अलग घाट होते हैं, तो बोटिंग से वो सब कवर करवा देते हैं। और यहीं पे द्वारिकाधीश मंदिर भी है, पर मैं लेट हो गया पहुंचने में, क्योंकि वो 11 बजे बंद हो जाता है। अब वो शाम को 4 बजे खुलेगा। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से वृंदावन जाऊँ, और वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर देखूँ, क्योंकि वो खुला हुआ है, मैंने उसका टाइमिंग चेक किए थे। और उसके अलावा इस्कॉन टेम्पल भी खुला होगा। तो ये दोनों मंदिर खुले हुए हैं। और फिर अगर शाम तक का हुआ तो मैं देखता हूँ कि और कौन से मंदिर हम लोग कवर कर सकते हैं। दोस्तों ये है भ्रमर घाट। तो यहाँ पे ऐसे कई सारे घाट हैं, और इस घाट की एक कथा प्रचलित है कि एक बार राधा जी कृष्ण जी के विरह में डूबी हुई थी। तो कृष्ण जी ने
एक भ्रमर को दूध बना के राधा जी के पास भेजा, और वो राधा जी के चरणों के चक्कर काट रहा था। तो राधा जी उसे देख के समझ गई और उससे बोला कि तू, जिसने तुझे भेजा है, तू उनकी बात मत कर, उनसे जाके बोल कि वो खुद आए, तभी मैं बात करूँगी। तो इस क्रिया से इस घाट का नाम जो है भ्रमर घाट पड़ा। दोस्तों ये हम लोग आ गए हैं केशी घाट पे, और यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है यमुना तट के किनारे शाम का टाइम, और काफ़ी कई पुजारी जो है भजन कीर्तन भी कर रहे हैं, और इतनी अच्छी डेस्टिनेशन है। ये तो मैंने पहली बार देखी है, मतलब मैं वृंदावन इतनी बार आया हूँ, बट ये डेस्टिनेशन मैंने पहली बार देखी और बहुत सुंदर है ये। हरे कृष्णा दोस्तों, सो अभी मैं केशी घाट पे हूँ, और आप लोग देख सकते हैं कि कितना सुंदर घाट है ये केशी घाट। और यहाँ पे एक शूटिंग भी चल रही है जो कि नदी के उस पार है। तो हम लोग को पता नहीं क्या किस चीज़ की शूटिंग चल रही है, पर जो भी गाना चल रहा है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुंदर सॉन्ग है। और केशी घाट, इसके पीछे एक कथा है कि कृष्ण जी के मामा, कंस मामा, जो कि उन्हें उनके पैदा होने से लेके मतलब हर जतन किए उन्हें मारने के लिए जब से वो पैदा हुए थे। तो इनमें से एक राक्षस था केशी राक्षस, जिसको उन्होंने बिहारी जी को मारने के लिए भेजा। अब बिहारी जी के एक फ्रेंड थे मधुमंगल। मधुमंगल ने बिहारी जी से रिक्वेस्ट की कि आप मुझे अपना मुकुट और अपनी बांसुरी दें, क्योंकि वो गोपियों के बीच जो है एक इम्पोर्टेंस रखना चाहते थे, कि जो कृष्ण जी की इम्पोर्टेंस है वही वो भी चाहते थे कि मैं जो है इम्पोर्टेंट रहूं गोपियों के बीच। तो पर उन्हें ये नहीं पता था कि जो कंस हैं उन्होंने केशी राक्षस को ये बताया हुआ है कि कृष्ण जी का क्या पहनावा है। तो उन्होंने वैसे बालक को जो ऐसे वस्त्र पहनते हैं मोर बांसुरी लेके, तो उनको मारने के लिए भेजा है। तो जब वो आए केशी राक्षस, तो इन्होंने कृष्ण के वस्त्र पहन लिए थे मधुमंगल ने। तो उन्होंने मधुमंगल को कृष्ण समझ के मारना चाहा। अब इसी में जो है कृष्ण जी आए और उन्होंने जो है अपने नंगे हाथों से उसको, केशी राक्षस को ऊपर उछाला और वहीं पे मार डाला। तो तभी से इस घाट का नाम जो है केशी घाट है, कि यहीं पे इसी यमुना तट पर उस राक्षस को जो है मुक्ति मिल गई, मार डाला। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। हम लोग केशी घाट से जाने वाले हैं दोस्तों, और हमारा इसके बाद का जो डेस्टिनेशन है वो निधिवन है, जो कि लास्ट डेस्टिनेशन है इस ट्रिप की। उसके बाद फिर मैं वापस जाऊंगा ये 2 दिन की ट्रिप पूरी करके। दोस्तों हम लोग निधिवन की गली में एंटर कर चुके हैं। निधिवन जो कि एक बहुत ही मिस्टीरियस टेम्पल है, और हर जन्माष्टमी पे न्यूज़ चैनल्स ने अगर इस मंदिर को ना कवर किया तो क्या किया। आज भी पीपल आर मेंट विद द बिलीफ कि श्री कृष्ण जी और राधा जी हर रात इस मंदिर में आके रासलीला करते हैं। और ये इतना मिस्टीरियस टेम्पल है कि कोई भी एक तो इसे देख नहीं सकता ये रासलीला को, और जो देखता भी है तो वो बताने के काबिल नहीं बचता है किसी को। और दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि इस मंदिर में कई सारे तुलसी के पेड़ हैं, और ये पेड़ मतलब इन्हीं को माना जाता है कि ये पेड़ जो हैं गोपियाँ बन जाते हैं रात में, और फिर जब कृष्ण जी और राधा जी आके यहाँ पे रासलीला करते हैं। और काफ़ी मिस्टीरियस है ये मंदिर, क्योंकि ये इस पेड़ पे कोई चिड़िया भी अपना घोंसला नहीं बनाती, और जो लोग इसके आसपास जिन लोगों का घर है वो रात में अपने खिड़कियाँ दरवाजे खोलते भी नहीं है कि गलती से उनको कुछ दिख ना जाए। तो दोस्तों हम लोग ने निधिवन भी कंप्लीट कर लिया, जैसा कि मैंने बताया था कि ये हमारी लास्ट ट्रिप है। और मैं आपको अंदर का निधिवन के अंदर का मैं आपको ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखा पाया, क्योंकि वहाँ पे बंदरों का ख़तरा रहता है कि वो कहीं कुछ कैमरा ले जाएं, कहीं मोबाइल पकड़ लें, तो इन सब चीज़ों का ख़तरा रहता है, इसलिए मैं अंदर आपको ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखा पाया। बट काफ़ी अच्छी ट्रिप थी 2 दिन की, और जब भी आता हूँ है ही इतना ये पावन स्थल, इतनी स्पिरिचुअलिटी से फील्ड है
कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। बट अभी भी काफ़ी प्लेसेस हैं जो हम लोग नहीं विज़िट कर पाए। आज मेरा प्लान था राधा दामोदर मंदिर जाने का, पर हम लोग टाइम कम है, उसकी वजह से हम लोग जा नहीं पाए राधा दामोदर मंदिर। बट अगली बार जो है, अभी कई प्लेसेस जो है पेंडिंग है, तो हम उसको अगली बार कवर करेंगे। जब अगली बार आएंगे तो जो अनटच्ड प्लेसेस थी उसको हम लोग जो है उसके ऊपर एक मैं वीलॉग बनाऊंगा। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपसे मिलूँगा दोबारा से किसी सॉन्ग के साथ, किसी एक्टिंग के साथ या किसी पोएम के साथ। तो तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग गाइस। एंड एक बार फिर मेरे इस चैनल को पायसन आर्टिस्टिक फ्लाइट को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। एंड मेरा ये वीलॉग आप लोगों को कैसा लगा, बिल्कुल प्योरेस्ट फीडबैक शेयर करिएगा इस पर। और तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।